यदि आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम फिजिक्स का लाइट चैप्टर का पार्ट 1 लेकर के आए हैं और इसका आगे आने वाले सीरीज़ में हम विभिन्न स्टेट में प्रीवियस ईयर में जो पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को शामिल करेंगे, उसका विस्तृत हल देंगे, उसका आंसर को बताएंगे। तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। यह पार्ट 1 चैप्टर लाइट। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लाइट, हिंदी में प्रकाश कहते हैं। लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि यह स्ट्रेट लाइन में गुजरती है, पास करती है। इसे गुजरने के लिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इवन जहाँ मीडियम नहीं होती है वहाँ पर इसका स्पीड मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ कोई मीडियम नहीं है। और यह मैक्सिमम स्पीड जो होती है वैक्यूम में, वह लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड को किलोमीटर में हम बदलें तो आ जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। कभी कभी 3 × 10⁸ किलोमीटर को और सेकेंड को s पर -1 कर दिया जाता है। तो कोई बात नहीं है, डिवाइड में जो रहता है उसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो उस पर पावर अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, या माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। तो देखते हैं कुछ प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन, नॉन ऑफ दीज एनी डायरेक्शन। तो देख चुके हैं लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019-18 में पूछा गया प्रश्न है। द स्पीड ऑफ लाइट इज, हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखें यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर में जब हम बदलेंगे तो 10⁵ होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में रहता तो ऑप्शन ए वाला होता, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यह स्पीड ऑफ लाइट जरूर पूछ दिया जाता है। तरीका से कभी किलोमीटर पर सेकेंड कर देता है, कभी मीटर पर सेकेंड पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए मीटर सेकेंड पर पावर -1 कर दिया है। तो यह देखिए 3 × 10⁸ ही होगा और यह मीटर प्रति सेकेंड का रूप है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following waves do not require any kind of medium
टू प्रोपोगेट। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट को पास करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। इवन वैक्यूम में इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लाइट वेव इसे पास करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया था, टेस्ट 4। तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और यह स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज नॉट ए सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है, किसमें अपना प्रकाश नहीं है। तो देखिए, मून में अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूरज के प्रकाश से चमकता है, लाइट करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी में अपना प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। यह क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्लेन मिरर से हमेशा प्रतिबिंब जो बनते हैं वह वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं, आभासी और सीधा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। यह क्वेश्चन भी झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो लाइट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में, तो इस चैप्टर को अच्छा से करना है। तो सबसे पहले देखें, प्लेन मिरर जो होता है वह सीधा होता है, ये कर्व नहीं होता है। इससे हम कह सकते हैं कि यह एक गोला है का भाग है जिसका रेडियस इन्फिनाइट है। तो जब इन्फिनाइट है तो इसे हम मान सकते हैं इसका जब रेडियस है तो फोकल लेंथ भी इन्फिनाइट का आधा, ये भी इन्फिनाइट ही होगा। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इसमें पहला में कह रहा है डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से दुगना होता है, यह गलत। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा ही इसका इमेज बनता है प्लेन मिरर में। हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यह कथन सही है। लिटरली इन्वर्टेड, यह भी कथन सही है। ये क्या कर रहा है, लिटरली इन्वर्टेड का ये मतलब, अगर ये मिरर है, इसके सामने आप रहेंगे, अगर आपने इस हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ है तो आपका जो इमेज बनेगा उसका इस हाथ में इमेज दिखाएगा। इमेज का राइट इधर होना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट साइड में, इसे कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो इन स्टेटमेंट में 3 और 4 सही है। तो यह ऑप्शन 3 और 4 आर ट्रू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग अबाउट नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा इमेज जो बनती है उसका नेचर और डिस्टेंस से संबंधित कौन सा कथन करेक्ट है। यह क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इससे देखिए, रियल इमेज बनता है नहीं, पहला में ही क्रॉस हो गया। वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, जितने भी वर्चुअल होंगे इरेक्ट भी होंगे। एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द
प्लेन मिरर। इमेज का सेम डिस्टेंस होगा और दर्पण के उतना ही पीछे जितना कि ऑब्जेक्ट आगे है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 light rays are falling on a plane mirror. One ray is along the normal to the reflecting surface and another ray is making an angle 30 degree with the normal. What is the angle between the reflected rays in the case? यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कह रहा है एक प्लेन मिरर है, एक रे नॉर्मल के साथ में गिर रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के सीधा इसी पथ पे चली जाएगी। दूसरा कह रहा है कि यह नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल के साथ में दूसरी साइड में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ये बाहर चली जाएगी। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे एक तो नॉर्मल के साथ जा रही है और एक इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा, यह 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the statement is true regarding virtual images? यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो कह रहा है कि वर्चुअल इमेजेज आर फॉर्म्ड ओनली बाय प्लेन मिरर। तो यह कथन गलत है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों से बनते हैं। वर्चुअल इमेजेज फॉर्म बाय ये कॉन्वेक्स मिरर इज इनलार्ज्ड इमेज नहीं, हमेशा जो कन्वेक्स मिरर से बनता है वो डिमिनिश्ड होता है, स्मॉल साइज का बनता है। वर्चुअल इमेजेज आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज जितने भी होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। यही कह रहा है ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, A ray of light incident perpendicularly on plane mirror. What will be measure of angle of reflection? एक प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली लाइट रे गिरती है तो ये किस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। यह सीधा गिर रही है तो सीधा ये लौट जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, कुछ नहीं एंगल होगा, यानी 0 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ वर्चुअल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जब 2 प्लेन मिरर पैरेलल रखे गए हैं तो इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके इन्फिनाइट इमेजेज बनेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।